शहादत दिवस पे शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के वाराणसी जिले से प्रधानमंत्री मोदी से मांग है कि आर्मी के जितने सैनिक होते हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल अलग से बने, उनके परिवार के लिए हेल्थ पेमेंट जारी हो, जितनी सुविधाएं हो। जैसे बनारस काशी क्षेत्र इसलिए माना जाता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी सुविधाएं मिलती हैं उसके हिसाब से हमारे देश के जो सैनिक हैं वो रुद्र रूप कहे जाते हैं, उनको इतनी सुविधा दे जाए कि कोई परिवार उनका दुखी न रहने पाए। वो हमारी रक्षा करते हैं तो रुद्र रूप जैसे देवता रक्षा करते हैं वैसे सैनिक भी रक्षा करते हैं। तो हम मैं मोहम्मद सलीम उर्फ सलीम मर्चेंट आज किस प्रकार का कार्यक्रम है और मैं संरक्षक हूँ वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट, लीजेंड ऑफ वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट का। मेरे पहले जो तो रसूलन बीबी थी जो स्वर्गीय वीर अब्दुल हमीद जी की पत्नी थी, उनके स्वर्गवास के बाद ये जगह खाली था। तो जितने मेंबर थे, जिम्मेदार थे, सबों ने राय लिया कि क्यों न एक जिम्मेदारी हमको दी जाए। और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। वीर अब्दुल हमीद देश में पहचान के मोहताज नहीं है, दुआओं के मोहताज है। आज हम लोगों ने एक मुसलमानों में कुरान खानी होती है और उनकी बख्शाइश के लिए, और पहले वो हमारे देश के हैं फिर वो हमारे मजहब के हैं। पहले वो हमारे देश के, उसके बाद हमारे मजहब के हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर से प्योर इंडियन में किसी का नाम आता है तो वो लीजेंड ऑफ वीर अब्दुल हमीद का ही आता है। आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ किया, किस प्रकार का कार्यक्रम आज को लेकर? आज की शहादत दिवस थी 59वां जो तो 1965 में आज ही के दिन वो शहीद हुए थे। तो आपको याद करके हम लोगों ने जो तो, जिसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ होता है, मुसलमान में कुरान खानी होती है, पंजाबी में कुछ और होता है, ईसाई में कुछ और होता है, इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी जो तो इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं आए, हमारे हिंदू भाई भी आए हुए। कितने लोग शरीक हुए कार्यक्रम में? कम से कम 250 के आसपास। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से कहना जो चाहते इनके थे प्रति? कि हम लोग का सोचना ये है कि अभी तो हम लोग की बनारस से शुरुआत है और गाजीपुर में ही आपके गांव पर हो रही है और तमाम हिंदुस्तान में हर जगह लोग कर रहे हैं। तो चूंकि मोदी जी की एक काशी नगरी है तो हम लोगों ने पहले से यहाँ से स्टार्ट किया दिया कि एक अच्छा मैसेज जाए। उसके बाद हम लोग कुछ बात आपस में राम मसा करके अब हमारे राष्ट्र पर चलें। जी, मैं जमील आलम, पौत्र परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद। आज 59वां शहादत दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से हम लोगों ने एक शुरुआत की। जो हमारे टीम, हमारे जो ट्रस्ट है द लेजेंड वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट, उसके हमारे सचिव और उपाध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय और एनसीसी के जो एक कैडेट के जो जवान हैं सूबेदार यादव जी, जिनका बहुत बड़ा भागीदारी रहती है और वो बच्चों को, युवाओं को वीर अब्दुल हमीद के बारे में एक तरीके से सेना में जाने के लिए तैयार करते हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि वो खुद भी सेना में जाना चाहते थे लेकिन उनकी उम्र निकल गई और अभी तक भर्ती नहीं आई। 2017 में मैंने जनरल बिपिन रावत साहब को गाजीपुर में आमंत्रित किया और उन्होंने आए और वीर अब्दुल हमीद के नाम पे 2018 में उन्होंने गाजीपुर और तमाम पूर्वांचल के जितने ज़िले हैं उन्होंने भर्ती दिया। और पहली वो भर्ती होने के बाद फिर उसके बाद सीधा जो है वो 4 साल का जो भर्ती है युवाओं के लिए, जो अग्निवीर का नाम दे करके वो भर्ती फिर आई। उसके बाद अभी कोई और भर्ती नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ कि इस ट्रस्ट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को, शहीद परिवार को बहुत उनका एक आशीर्वाद मिलता है, सम्मान देते हैं वो शहीद परिवार को। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो है वो, हमारी दादी जब थी, दादी जी से बहुत अच्छे से मिलना, हमसे मिलना और तमाम शहीद परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं। जिसमें हमारी कुछ मांग है, जो मेरी दादी का सपना भी था और अब वो हम लोगों के बीच में नहीं है। उनकी मांग थी कि पहले तो जो जितने शहीद हैं, चाहे वो क्रांतिकारी में आप देख लीजिए शहीद भगत सिंह हो, उधम सिंह जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे साहब हों, और जो अपने परमवीर चक्र जो आर्मी के जो शहीद हैं शहीद अब्दुल हमीद, और जितने परमवीर चक्र हैं 21 परमवीर चक्र हैं, उन सब के लोगों के नाम पे कम से कम जो ट्रेन चल रही है वंदे भारत या जो भी ट्रेन है, उस नाम के आगे सिर्फ वीर अब्दुल हमीद और शहीद भगत सिंह, उधम सिंह वंदे भारत करके एक ट्रेन चल जाएगी। जिसमें सरकार को मुझे लगता है कि बहुत कुछ खर्च नहीं आना है, उनके नाम को बस जोड़ना है और बहुत अच्छा एक मैसेज आएगा कि सिर्फ वंदे भारत के नाम पे बहुत ट्रेनें चल रही हैं, उसमें नाम जोड़ करके वो होना चाहिए। और दूसरी बात, सैनिक स्कूल
जो गाजीपुर के लिए हमारे जनरल बिपिन रावत साहब जब आए थे, उन्होंने वादा किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल थी कि हम पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश से जितने भी सेना में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस के जितने और बगल बिहार के बक्सर, तमाम जो ज़िले के सेना में लोग जाते हैं, स्पेशल वहाँ सैनिक स्कूल के लिए, जिसकी हमने फ़ीस वगैरह भी जमा कर दिया है। सरकारी जो फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, वो हमने जमा कर दिया। उसके लिए ज़मीन भी हमने लगभग 48 बीघा वो एक्वायर करके वीर अब्दुल हमीद सैनिक स्कूल के नाम पे छोड़ा हुआ है। वो होना चाहिए जिससे हमारे युवा बच्चे पढ़ें और सेना में जा कर के देश रक्षा करें। ठीक।